आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। किसानी आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है, लेकिन 26 तारीख को जो घटना हुई वो पूरे देश ने देखी। लेकिन 26 तारीख की घटना के बाद जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की और किसानों की झड़प हुई, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कई सारी एफआईआर है जो दर्ज की, लेकिन बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया। अभी तक कितने लोगों को अरेस्ट किया गया और कितने लोग छुटकर वहां से आए हैं, हमारे साथ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की लीगल टीम जो है वो बैठी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं जो लीगल टीम के जो अध्यक्ष हैं कालू साहब। कालू साहब, जिस तरीके से अभी तक जो एफआईआर दर्ज हुई है, अभी तक कितनी एफआईआर दर्ज हुई है और कितने थानों में दर्ज हुई है, क्या कोई आंकड़ा है आपके पास? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि 26 जनवरी से लेकर और 30 जनवरी के बीच में टोटल 122 लोगों को अरेस्ट किया गया था और 30 जनवरी से लेकर आज तक जो टोटल अरेस्ट की जो स्ट्रेंथ है वो 151 है, 151 लोग हैं। और एफआईआर जो कमिश्नर साहब ने जो जानकारी दी थी वो 44 एफआईआर की जानकारी दी थी, लेकिन इनिशियली हमारे पास 14 एफआईआर की जो हमें मिली थी, लेकिन ग्रेजुअली कुछ लोग जो बाद में अरेस्ट हुए हैं उनकी एफआईआर जैसे जैसे डिस्क्लोज़ हो रही हैं, तो अभी शायद 20 के आसपास जो एफआईआर है वो सामने आई है। कितने लोगों को अभी तक जो है दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया, कोई जानकारी? वही मैं आपको बता चुका हूँ कि टोटल आज तक 151 लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं। 151 लोग। 151 में अभी तक कितने लोग, 151 लोगों में से अभी तक कितने लोग आपने छुड़वाए हैं? देखिए, अलग अलग एफआईआर में कुल मिला के अभी तक 86 लोगों को जो जमानत जो है वो मिल चुकी है और बाकी लोगों का जमानत का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। तो ये पूरी लीगल टीम जो है वो बैठी हुई है। अगर आपसे बात करें, दिल्ली में जो 26 तारीख की घटना हुई, कौन कौन से थानों में जो है एफआईआर जो है दर्ज हुई थी? अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज हुई है जी। जैसे कि आप देखिए, पश्चिम बिहार में दर्ज हुई है, नांगलोई थाने में दर्ज हुई है, बुराड़ी थाने में दर्ज हुई है, मुखर्जी नगर थाने में। तो लगभग 8-9 ऐसे थाने हैं जहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई हैं। कई जगह एक एफआईआर भी है, कई जगह मल्टीपल एफआईआर भी हैं। जो एफआईआर दर्ज हुई है, या क्या इसमें पर्टिकुलर किसी बंदे का नाम है, या पूरी जो अज्ञात लिख देते हैं, या वो पूरा नाम है? इसमें एफआईआर अलग अलग हिसाब से है। कई एफआईआर में कोई नाम नहीं है, कई एफआईआर में लोगों का नाम है, कई एफआईआर में किसानी जो नेता हैं उनका भी नाम है। हर एक इनका अलग अलग एफआईआर का अलग अलग अपना जो सीक्वेंस है उसमें हिसाब से है। अच्छा, दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर रही है, उनको फिर जेल में भेज रही है, लेकिन इनके ऊपर धाराएं कौन सी लगाई जा रही हैं? धाराएं इन पे स्ट्रिंजेंट से स्ट्रिंजेंट धारा लगाई गई। बहुत सारों पे तो 307 लगाई गई है, जबकि उसका कोई बेसिस बनता नहीं है, इतनी कोई इंजरी नहीं है, कुछ वो नहीं है, पर वो धाराएं इनने 307 तक भी लगाई है, जिसकी सज़ा पूरी उम्र कैद तक है। लेकिन आप लोग किस तरीके से इसको कोर्ट में जब जाते हैं तो किस तरीके से बहस आप लोग वहाँ पर करते हैं? देखिए, अभी स्टेज है बेल की। अभी हम, जैसे कालों साहब ने बताया, बेल में हम काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। लगभग 86 बेल्स हो चुकी हैं अभी तक। तो बेल में क्राइटेरिया रहता है डिफरेंट, कि अभी पुलिस ने इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा हुआ है, कोई रिक्वायरमेंट है नहीं इनका, और एज सच कोई जो पैरामीटर्स हैं सेक्शन 307 वगैरह के वो मीट नहीं होते हैं, तो उस क्राइटेरिया पर हमें बेल मिल रही है अभी जी। लेकिन अगर आपसे बात करें, लगातार आप लोग कोर्ट भी जा रहे हैं, जो आपके पास पहले एप्लीकेशन भी आ रही होगी कि हमारा लड़का जो है वो जेल में बंद है, तो किस तरीके से आप पूरे प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं? प्रोसीजर के लिए इसके अंदर हमारे यहाँ पे जो टीम बनाई है लॉयर्स की, हमारे पास 150 लॉयर्स की ग्राउंड टीम है, और उस 150 लॉयर्स की टीम को हमने सेग्रीगेट कर दिया है अलग अलग कोर्ट्स के हिसाब से। जितनी कोर्ट्स के अंदर अलग अलग एफआईआर्स हैं उन टीम्स को वहाँ पे हमने पोजीशन कर दिया है, और वो टीम्स उस हिसाब से जो जो एफआईआर्स हैं उनमें जो जो पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है या कोई ग्रीवांस आ रहा है, उस हिसाब से हम साथ के साथ एप्लीकेशन लगा के वो उसको डिस्पोज ऑफ कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी बताया कि 307 तक धाराएं लगा रही हैं, तो कोर्ट में किस तरीके से आप जो बहस है वो करते हो? क्योंकि लगातार जिस तरीके से, क्योंकि 26 तारीख की घटना पूरे देश ने देखी। नहीं, इसके अंदर जो अभी जैसे ढिल्लों साहब ने भी बोला कि हम अभी मेरिट्स पे नहीं जा रहे हैं, पर फिर भी हमें उन कोर्ट को कन्विंस करने के लिए, जो आपका क्वेश्चन है कि हम क्या बहस कर रहे हैं, कि अगर आप बेयर पेरूजल ऑफ एफआईआर पे जाएं विदाउट एनी एविडेंस, तो उस एफआईआर को ही पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि 307 बन रही है कि नहीं बन रही है,
अगर एक FIR में लिखा है एक आदमी ने ट्रैक्टर से दूसरे पुलिस वाले को मारने की कोशिश की, पर 2 लोग बेचारे सड़क पे पैदल जा रहे थे जिनके पास ट्रैक्टर ही नहीं है, तो उन पे 307 कैसे बन जाएगी? तो इन सारी बहसों को कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसके हिसाब से रीजनड ऑर्डर दिया। ये नहीं कि एक वेग ऑर्डर है, और सारे पुलिस डायरी चेक करके सब कुछ चेक करके उन्होंने उस हिसाब से हमें ये 307 को जो उन्होंने हमें जमानतें दी। तो सब पे एक ही तरीके की धाराएं हैं या सब पे अलग अलग धाराएं हैं? हर एक जैसे FIR के अंदर एक से एलिगेशन लगा के लोगों को पकड़ लिया। एक FIR में ऐसे ही जज साहब ने हमारे को जो रिलीफ दिया है कि इंसिडेंट था दोपहर का 1 बजे का, रात को 12 बजे आपने FIR रजिस्टर की, आपने 33 लोग अरेस्ट कर लिए, पर उसमें से किसी भी 33 लोगों में से एक जने को छोड़ के बाकी 32 लोगों का नाम ही नहीं लिखा आपने। जज साहब ने एक सवाल पूछा, जब आपके पास इतना टाइम था, आपने इतने लोग भी अरेस्ट कर लिए, तो ये लोगों के नाम क्यों नहीं है? आपने एक मौका, आप कह रहे हो मैंने इस मौके से पकड़ लिए, जब पकड़ लिए आपके पास FIR लिखने का टाइम था, तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्या रेड फोर्ट जो कोतवाली इलाका है वहाँ पर भी कोई FIR दर्ज हुई है? हाँ जी, वहाँ पे भी FIR दर्ज हुई है, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसमें भी अरेस्ट हो रही है। तो वहाँ पे अरेस्टिंग हो रही है, वहाँ से कितने कोई लड़के जो है वो छूट कर आए हैं वहाँ से? आज ही एक बेल हुई है 96 के अंदर, उसका क्या नाम था, हरप्रीत सिंह का, जो उसको बेल मिली है 96 के अंदर। वो किस ब्याह पे छुड़वाई है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमने लाल किले वाली वीडियो देखी, लाल किले में जिस तरीके से जो पुलिस वाले थे उनको किस तरीके से वो खाई में गिर रहे थे, क्या वो FIR थी या कोई दूसरी FIR थी? नहीं, उसी FIR में थी, पर आप एक चीज़ देखिए कि आप इस किसानों के साथ कुछ शरारती अंसर मिल गए, और जो भी अब कार्रवाई हो रही है, जो आपके पास वीडियोस हैं, जो आप मेरे को जिसका एग्जांपल दे रहे हो, तो उसमें भी आप देखोगे तो उसमें से 10-15 लोग ही हैं। अगर लाखों की गिनती में किसान था, वो किसान पुलिस पे नहीं कार्रवाई कर रहे थे, कुछ 10-15 लोग ही थे जो वहाँ पे शरारती अंसर थे और उन्होंने ये सब कुछ किया। तो वही हम फैक्ट्स जब हम कोर्ट में जाते हैं और जब जज साहब को बोलते हैं, और जज साहब हमारे से नहीं पुलिस से बोलते हैं कि आपके पास क्या एविडेंस है, और उन्हीं के एविडेंस के अकॉर्डिंगली चलते हुए जब वो देखते हैं कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है, तो वो उनको जमानतें दे रहे हैं। हम अभी मेरिट्स पे नहीं जा रहे, पर सारे के सारी कोर्ट्स बहुत अच्छे से काम करते हुए और सारे चीज़ों को देखते हुए, पुलिस डायरी को चेक करते हुए, जो जिनको बेल मिल रही है उनको दे रहे हैं। पुलिस की तरफ से भी वकील पेश हो रहे होंगे, वो भी बहस करते होंगे, उनकी तरफ से क्या तथ्य वहाँ पर रखे जाते हैं? उनकी तरफ से एक ही तरह की बहस हो रही है कि यह वहाँ पे पहुँच गए और इन्होंने वहाँ पे जाके दंगा किया। पर अगर एक FIR में आपने सपोज करो फॉर एग्जांपल 40 लोगों का नाम दे दिया, तो आपको 40 लोगों का रोल डिस्क्राइब करना पड़ेगा इंडिविजुअल में कि तू इसने क्या किया, इसने क्या किया, और उसका उनके पास कोई जवाब नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से लोग छूट के आ रहे हैं, हमारे पास लिस्ट भी है, अभी तक कितने लोग जो है आपने छुड़वा लिए? मतलब आज की अगर हम रेशो देखा जाए तो बेल मिला के 90 या 91 हो गई हैं हमारी, 91 बेल एप्लीकेशन हमारी अलाउ हो गई हैं, और उसमें से अराउंड 80 लोग आज मिला के बाहर आ जाएंगे। अच्छा, कोई बॉन्ड भी साइन करना होता है या मतलब किस तरीके के बिहार पे वो बाहर आ रहे हैं? कोई पैसा भी जमा करना होता है वहाँ पर? जब भी कोई बेल होती है तो कोर्ट उसमें कहती है कि आपको एक श्योरिटी बॉन्ड देना पड़ेगा, किसी आदमी को आके आपकी गारंटी लेनी पड़ेगी, और वो गारंटी की एक अमाउंट उस बेल ऑर्डर में लिखी होती है, और उस आदमी को आके उस अमाउंट के लिए एक श्योरिटी बॉन्ड देना पड़ता है, और वो श्योरिटी बॉन्ड हम कोर्ट में जमा करा रहे हैं। हर एक जितने भी फार्मर्स पकड़े गए थे उन सब के श्योरिटी बॉन्ड जमा होकर ड्यू प्रोसेस को हमने पूरा करके वो सब बाहर आ रहे हैं। अगर आपसे बात करें, अभी कितने लोग जो है वो अंदर हैं अभी लगभग जैसे मेरे संधू साहब ने बताया कि 90 लोगों की बेल हो गई है और लगभग 80 लोग बाहर आ गए हैं, तो टोटल 151 है, 151, तो लगभग 60 लोग अभी भी अंदर हैं जी। तो उनकी भी कोई आपने जो बेल एप्लीकेशन है वो लगा रखी है? उनकी कार्रवाई भी इन प्रोसेस है जी, उनकी बेल एप्लीकेशन भी लगेंगी और हफ्ते 10 दिनों में उनका भी आपको हम अपडेट दे देंगे, उनकी भी बेल हो जाएगी। तारीख पे तारीख मतलब चल रही है, मतलब चल रहा है, साथ साथ प्रोसीजर चल रहा है। पीसी में भी है ना, कई लोग पुलिस कस्टडी में भी हैं, तो वो जब जेसी में जाएंगे तब उनकी प्रोसेस होगा, पर सबका हम एक एक हमारी टीम काम कर रही है हर एक FIR पे, और हर एक काम प्रोसीडिंग्स आगे लेंगे, बेल एप्लीकेशन फाइल होगी उनकी। आपके जो क्लाइंट हैं उनसे भी आपकी बात होती होगी जब वो बाहर आ जाते हैं, तो किस तरीके की वो आप बताते हैं आपको कि अंदर क्या पूछताछ हुई है, किस तरीके का माहौल था अंदर, पुलिस ने क्या पूछताछ की है, कुछ आपकी बात हुई? हमारी बातचीत चल रही है जी, पर अभी वो हम लीगल स्ट्रैटेजी के हिसाब से आगे प्रोसीड करेंगे। कईयों के ग्रीवेंसेस भी हैं, वो हम कंप्लेंट्स फाइल करेंगे। तिहाड़, वैसे आपको एक बात बता दूं कि तिहाड़ जेल में किसी को कोई तंगी नहीं आई है एज सच। PC में कई लोगों को प्रॉब्लम है, वो हम उनसे इंटरव्यू करके
प्रॉपर पूरा डिटेल लेके फिर हम उसमें कंप्लेंट्स या जो भी एक्शन नेसेसरी लेना वो हम लेंगे। तो क्या जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, क्या कोई फीस भी ले रहे हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं? यहाँ सारे लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने भी वकील हैं 150 वकीलों की टीम है, ये बिल्कुल सेवा भाव से काम कर रहे हैं, कोई फीस नहीं ले रहा। हम ये सारी जो हमारी टीम है दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और संयुक्त किसान मोर्चा के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। इसमें मंजिल सिंह सिरसा साहब, कालों साहब और भंगू साहब, प्रेम सिंह भंगू साहब, जो किसान मोर्चे से आते हैं, ये हम रोज कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हैं और पूरा डिसाइड करते हैं शाम को यहाँ बैठ के कि कल का क्या एक्शन रहेगा कोर्ट में। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हम आपके माध्यम से एक चीज़ बताना भी चाहता हूँ कि किसी वकील को यहाँ पे फीस देने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम लोग बैठे हैं, हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवा दी जा रही है। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सेवा कर रहे हैं और करीब 90 से ज़्यादा लोग जो है वो जेल से बाहर आ चुके हैं और जो दूसरे लोग जेल के अंदर हैं उनकी जो बेल एप्लीकेशन है वो लगाई जा रही है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।